हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जब हम एक नई गाड़ी शोरूम से परचेज करते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं और वो ख्याल कुछ इस प्रकार है कि हमें अपनी गाड़ी को कितनी स्पीड में चलाना है, हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाना है कि नहीं करवाना, उस टाइम पे कितना टायर प्रेशर होता है, हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मन में आती हैं बिकॉज जब एक नया बंदा अपनी हार्ड अर्नड मनी से गाड़ी खरीदने के लिए जाता है तो उसके मन में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं। मेरे मन में भी काफ़ी सारे ख्याल आए थे एंड उसी से रिगार्डिंग मुझे कमेंट रिसीव हुआ है और कमेंट मुझे आरिफ हुसैन जी ने कमेंट किया है। वो मुझसे कहते हैं, प्लीज़ हेल्प मी टू नो, अगर मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलती है बिफोर फर्स्ट सर्विस तो कोई इससे तो इशू तो नहीं होगा इंजन में। तो जी नहीं, आपकी गाड़ी में कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो नई गाड़ी होती है ना तो उसके जो इंजन के मूविंग पार्ट्स होते हैं, पिस्टन वगैरह, रिंग्स वगैरह के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा जल्दी होता है बिकॉज इंजन ऑयल नया डाला होता है एंड नए पार्ट्स रहते हैं जिसमें घिसावट थोड़ी जल्दी होती है। बिकॉज अगर कोई पार्ट नया है और उसको हम धूप में रखते हैं, यानी कि उसमें हम जैसे कि मान लीजिए हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और जब गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं तो इंजन जो है वो ओवर हीट करता है, यानी कि हीट करता है और बहुत सारी सिचुएशन में इंजन जो है ओवर हीट करता है। जब इंजन हीट कर रहा है तो जो मेटल के पार्ट्स है वो आपस में, वो मेटल के पार्ट जो है एक्सपैंड होते हैं और जब वो एक्सपैंड होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। उसी प्रकार जो आपका नई गाड़ी है उसमें क्या है, जो मेटल के पार्ट्स एकदम ब्रांड न्यू है भाई, तो जब वो गर्म होंगे तो वो एक्सपैंडेबल की जो एक्सपैंड होने की जगह है वो थोड़ी ज़्यादा लेंगे, जिस वजह से आपकी गाड़ी के जो मेटल के पार्ट्स है उनमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा और जिस वजह से आपके मेटल के पार्ट्स जो है वो थोड़े थोड़े से झड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, 60 में भी कोई इशू नहीं है, 70 में भी कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल सर्विस से पहले, यानी कि फर्स्ट सर्विस से पहले आपको अपनी गाड़ी को इतना भी तेज ड्राइव नहीं करना है कि आप अपनी गाड़ी के इंजन से हाथ धो बैठें, यानी कि प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ सकती है बिकॉज मैकेनिकल चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं। सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी गाड़ी को परचेज कर लिया शोरूम से तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस गाड़ी में टायर प्रेशर जरूर चेक करवा लें। बहुत सारे शोरूम आपको टायर प्रेशर एक्यूरेट मेंटेन करके प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर एक बार जरूर से जरूर चेक करवा लें। फ्रंट में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको कि 32 रखिए या फिर 30 रखिए फ्रंट में। और अगर आप मतलब जैसे कि आपके सिचुएशन के हिसाब से आप चेकआउट कीजिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आपको आप मैक्सिमम टाइम सिंगल चलेंगे या फिर मैक्सिमम टाइम आप डबल चलेंगे, तो उस हिसाब से आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिंगल चले तो 30 रखिए और आप अगर डबल चलते हैं तो 32 रखिए। वैसे मेरे हिसाब से 32 बेस्ट रहेगा और आगे के लिए मैं 34 रखता हूँ, मतलब आगे के लिए 32 और पीछे के लिए 34 या 35, मैक्सिमम उससे ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ। टायर प्रेशर गेज आता है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जहां पे भी आप हवा डलवाते हैं अपनी गाड़ी में वहां जाइए, उनसे कहिए कि मेरी गाड़ी का टायर प्रेशर गेज से मेरी गाड़ी का हवा चेक कर दीजिए, कितनी पॉइंट हवा है, कितनी पीएसआई हवा है, उस हिसाब से वो चेक कर देंगे। अगर एक्यूरेट डलवाने कोई नीड नहीं है। एंड हाँ, आप पेट्रोल भी अपनी गाड़ी में फुल करवा लीजिए बिकॉज ये जो गाड़ी है वो BS6 के साथ है, तो इसमें क्या होता है, जो फ्यूल पंप रहता है वो कम पेट्रोल की वजह से वो हीटअप होके वो फ्यूल पंप जो है वो खराब हो जाता है। तो वो चीज़ का आपको खास कर ख्याल रखना है कि आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल जरूर से जरूर रखना है। जो भी एक्टिवा BS6 को खरीद रहे हैं या फिर जो कोई भी BS6 गाड़ी को खरीद रहे हैं, जैसे फ्यूल पंप आता है, फ्यूल पंप तो मैक्सिमम सारी गाड़ियों में ही आ रहा है, लेकिन जिससे फ्यूल पंप आता है उनको ध्यान रखना है कि उनके फ्यूल कैपेसिटी के, यानी कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी के हिसाब से उनको अपनी गाड़ी में फ्यूल मेंटेन करना है। अगर मैं इसकी बात करूँ, आपकी इस गाड़ी में कम से कम 1 लीटर से 1.5 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए, उससे नीचे मत कीजिएगा बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से मुझे काफ़ी सारे कमेंट रिसीव हुए थे। और जैसे कि आपको बता दूं, और अगर आप अपनी गाड़ी को शोरूम से आप गए, आपकी गाड़ी प्री बुकड थी, सब कुछ था, आपने पेमेंट करी, अपनी गाड़ी को उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेकआउट करनी होती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट थिंग्स टू चेक बिफोर बाइंग अ न्यू स्कूटर, यानी कि नई स्कूटर खरीदने से पहले आपको क्या कौन कौन सी चीज़ों को चेकआउट करना है जिससे आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। बिकॉज मेरे साथ काफ़ी सारी धोखाधड़ी हुई है एंड मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर भी किया है कि आप इन सारी चीज़ों को चेकआउट कीजिए। इवन दो मैंने साइकिल भी परचेज की तो मैंने मेरे साथ उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो मैंने उसके उसके भी अपने कुछ व्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि मेरे ये व्यूज़ है, ये पॉइंट है, इस चीज़ को आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो इस गाड़ी के मामले में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको, मतलब जो मेरा चैनल है वो पूरा एक्टिवा 125 BS6 को लेकर ही बना हुआ है। आपको उसमें जो जो चीज़ें देखनी है ना वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। एंड थर्डली, व्यवहार, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यवहार इतना अच्छा बनाइएगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाए तो आपका काम हो जाए। एंड ये बहुत ही प्रो टिप है, बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम की वीडियो बना के नहीं रखते, यानी कि अगर उनके, मेरे पास कॉल्स भी आते हैं लोगों के और मुझसे 25-25-30 मिनट बातें होती हैं और वो लोग मुझसे बात करते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो कोई भी अगर इशू आपके साथ हो तो वहीं देर अंदेर वीडियो बनाने की हैबिट डालिए,
जिससे क्या होगा कि आपके पास एक प्रूफ रहेगा। इवन दो अगर आपके पास नहीं है प्रूफ, तो किसी का मोबाइल लेके वीडियो बनाइए या फिर कुछ भी, एनी हाउ आपके पास एक पुख्ता प्रूफ होना जिससे आप दिखा सके किसी को कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मेरी वजह से नहीं हुई है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आपकी वजह से नहीं हुई, शोरूम की वजह से हुई है या फिर लॉट से निकलते वक्त कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई होगी, तो वो सारा दोषारोपण आपके ऊपर आ जाता है और कंपनी उसमें कुछ भी नहीं करती। सीधे वो बोलती है कि इंश्योरेंस क्लेम ले लीजिए, इसमें आपका पैसा तो लगना ही लगना, 90% क्लेम मिलता है तो 10% पैसा आपको देना ही पड़ता है, या फिर 70-30 का रेशियो होता होगा जिस हिसाब से आप इंश्योरेंस क्लेम लेंगे, तो उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई नो कि वीडियो लंबी बन गई है लेकिन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने को बताई। और हाँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्कूटर से रिलेटेड, यानी कि आप अगर एक नई स्कूटर खरीदने की जा रहे हैं या फिर आपने एक नई स्कूटर खरीदी तो उससे कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सारी वीडियोस मैंने बना के रखी है। सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा उन वीडियोज़ को देख के, बिकॉज बहुत लोगों ने उन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाया है। थैंक यू सो मच।